दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे ही प्राची वहाँ आती है तो उसे देख कर रीति अपने आप से बोलती है, ये यहाँ क्या कर रही है। तभी प्राची रीति के पास पहुँच जाती है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलती है, रीति, रुचि कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तो रीति बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारी रुचि के साथ। और रही बात उसकी, वो कहाँ है तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो किसी अमीरजादे के साथ गई है। वो उसे अपने साथ ले गया है। हो सकता है उसका दिल आ गया होगा उस पर। वैसे इन अमीरजादों के दिल का कोई भरोसा नहीं है, कब किस पर आ जाए ये कोई नहीं जानता। जब उसका मन तुम्हारी रुचि से भर जाएगा तो वो तुम्हारी प्यारी सी रुचि को छोड़ देगा। तो संभालते रहना तुम अपनी रुचि को सारी जिंदगी। और सच कहूँ तो मुझे रुचि को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि पापा को बहुत भरोसा था ना उस पर। अब जब पापा को पता चलेगा कि वो इतनी रात को किसी अनजान आदमी के साथ गई है और वो भी अकेले, तो उनका भरोसा भी उस पर से ख़त्म हो जाएगा और वो उससे नफरत करने लगेंगे। मैं तो आसानी से उसे घर से बाहर फेंक दूंगी। रीति की बात सुनकर प्राची को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसे रुचि की चिंता भी हो रही थी। लेकिन इस वक्त प्राची को नहीं पता था कि रुचि कहाँ है, तो वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी और फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। प्राची के वहाँ के जाते ही रीति के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अब देखो रुचि, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। और फिर वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं रुचि कार में रोद के बगल में बैठी थी और रोद बस रुचि को देख रहा था। कार में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक से रुचि उठ करके रुद्र की गोद में बैठ जाती है। रुचि की रुद्र को गोद में इस तरह बैठते देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं रुद्र रुचि को कमर से पकड़ लेता है तो रुचि भी अपने दोनों हाथों को रुद्र के गले में डाल देती है और अपना सिर रुद्र के गर्दन में छुपा लेती है, जिससे रुद्र को रुचि की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे रुद्र का अपने आप से कंट्रोल खोता जा रहा था। तभी रुद्र अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए रुचि से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र का सवाल सुनकर रुचि रुद्र के चेहरे को देखते हुए बोलती है, मेरा नाम रुचि है। रुचि ये सब मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जिससे रुद्र की नज़र रुचि के गुलाबी ओंठों पर चली जाती है। रुद्र का मन रुचि को एक बार फिर से किस करने का कर रहा था, लेकिन जल्दी ही वो रुचि के ओंठों से अपनी नज़र हटा लेता है। रुद्र को रुचि से बात करते हुए देख सब हैरान थे और मन ही मन काफ़ी खुश भी, क्योंकि फाइनली रुद्र की लाइफ में उसकी लाइफ पार्टनर आ गई थी। क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार रुद्र ने किसी को अपना बनाने का मन बना लिया तो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। रुद्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि रुद्र को रुचि पसंद है और अब चाहे जो हो जाए वो रुचि को खुद से दूर नहीं जाने देगा। तभी रुद्र रुचि से फिर से पूछता है, वैसे तुम यहाँ क्लब में क्या कर रही थी? तो रुचि बड़ी मासूमियत के साथ बोलती है, वो मैं अपनी बहन के साथ यहाँ आई थी। वो मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आई थी। उसने पापा से झूठ बोला था कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है, तो पापा ने मुझे भी उसके साथ भेज दिया था, लेकिन वो मुझे यहाँ ले आई। मुझे ऐसी जगह आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुचि की बात सुनकर रोद फिर से पूछता है, तो ये बताओ तुमने ड्रिंक क्यों की है? तो रुचि क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, मैंने नहीं की ड्रिंक, मैंने तो बस जूस पिया था। सच्ची? जब रुचि ने यह कहा कि उसने ड्रिंक नहीं की, बस जूस पिया था,
तो रुद्र को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उस जूस में कुछ मिलाया गया था। तभी उनकी कार रुद्र के विला के सामने रुकती है। तो रुद्र रुचि को उसी तरह गोद में उठाकर अंदर चला जाता है। जैसे वो रुचि को लेकर अंदर जाता है तो उसके सारे सर्वेंट आंखें फाड़कर उसे ही देख रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बॉस किसी लड़की को अपनी गोद में उठाकर घर ला रहे हैं। वहीं रुद्र रुचि को सीधे अपने रूम में ले जाता है। वहीं रुद्र के पीछे ही आदि और सब लोग भी अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही आदि खुशी से उछलते हुए प्रथम को अपने गले से लगा लेता है और उसके गाल पर किस कर लेता है। तो प्रथम आदि पर चिल्लाते हुए बोलता है, छी, ये क्या कर रहा है? मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तू मुझे इस तरह से किस कर रहा है। ये बोलकर प्रथम अपने गाल को पोंछने लगता है जिस पर अभी आदि ने किस किया था। आदि, अरे यार, जब एक लड़की दूसरी लड़की को किस कर सकती है तो एक लड़का दूसरे लड़के को किस क्यों नहीं कर सकता? और वैसे भी मैंने अपनी खुशी बताने के लिए तुझे किस किया था। तब प्रथम बोलता है, ओ रेली, तू अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किसी को भी किस कर लेगा। और वैसे ये बता, तुझे किस बात की इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है? तब आदि बोलता है, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि फाइनली मुझे मेरी भाभी मिल गई। तुम्हें पता है, मेरा ये सपना था कि मेरी भी एक भाभी हो, लेकिन भाई की हरकतों से लगता नहीं था कि मेरा वो सपना कभी पूरा होगा। लेकिन फाइनली आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। वहीं रुद्र रुचि को ले जाकर सीधे बेड पर लिटा देता है और जैसे ही रुचि को लिटाकर सीधे खड़े होने की कोशिश करता है तो रुचि ने रुद्र की शर्ट को पकड़ लिया था, जिससे रुद्र उसी तरह रुचि के ऊपर झुका रहता है और रुचि की तरफ देखने लगता है। तो रुचि भी रुद्र को बड़े प्यार से देख रही थी और रुद्र भी रुचि की आंखों में कहीं खो सा जाता है और धीरे धीरे रुचि की ओंठों की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र और रुचि के ओंठों की दूरी लगभग खत्म ही हो गई थी। इससे पहले रुद्र ये दूरी बिल्कुल भी खत्म कर पाता कि तभी उसका फोन रिंग करता है, जिससे रुद्र अपने होश में वापस आ जाता है और रुचि से एकदम से दूर हो जाता है और फिर वो रुचि के हाथों को पकड़कर एक झटके में अपनी सैर छुटा लेता है। रुद्र के एकदम से रुचि के हाथों को पकड़कर झटकने से रुचि के मुंह से एक चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुचि के ऐसे एकदम चीखने से रुद्र को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नज़र रुचि के हाथों पर जाती है तो उसके दिल में एक टीस उठती है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और फिर रुचि का हाथ पकड़कर बोलता है, ये कैसे हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? तो रुचि बोलती है, और रीति ने मेरे ऊपर गर्म कॉफ़ी फेंक दी थी, जिस वजह से मेरा हाथ जल गया था। आपको पता है, जब उसने मेरे ऊपर कॉफ़ी फेंकी थी तो मुझे बहुत दर्द हुआ था और माँ ने भी तो उसे कुछ नहीं कहा था। रुचि की बात सुनकर रुद्र को रीति के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं डॉक्टर जब हॉल में आता है तो आदि पूछता है, अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? तो डॉक्टर बोलता है, जी वो मुझे रुद्र ने बुलाया था। डॉक्टर के ऐसा बोलने पर सब लोग सोचने लगते हैं कि रुद्र ने इन्हें क्यों बुलाया है और फिर डॉक्टर के साथ रुद्र के रूम में चले जाते हैं। जब डॉक्टर रुद्र के रूम में पहुंचता है तो वहां एक लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। तभी रुद्र अपनी कोड वॉइस में बोलता है, इसे चेक कीजिए। रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर रुचि के पास चला जाता है। डॉक्टर रुचि के पास पहुंचकर उसे चेक करने लगता है। जैसे ही डॉक्टर रुचि के हाथों को देखने के लिए पकड़ता है तो गलती से रुचि की चोट पर हाथ रख जाता है,
जिससे उसकी चीख निकल जाती है और पास में खड़े रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुचि को ऐसे देखकर रुद्र डॉक्टर से अपनी कोड वॉइस में बोलता है, आराम से करो डॉक्टर, अगर अब उसे दर्द हुआ तो तुम्हें भी उतना ही दर्द होगा। रुद्र की बात सुनकर वो डॉक्टर डर जाता है और बोलता है, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मैं ध्यान रखूँगा। और फिर डॉक्टर रुचि के हाथ पर बैंडेज कर देता है। जैसे जैसे डॉक्टर बैंडेज कर रहा था वैसे वैसे ही रुचि की पकड़ रुद्र के हाथों पर कसती जा रही थी, जिससे रुचि के नाखून रुद्र के हाथ में चुभ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर रुचि के हाथ पर बैंडेज कर देता है और फिर कुछ मेडिसिन लिख कर देता है और मिस्टर ओबरॉय, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इनका हाथ 7 से 8 दिन में ठीक हो जाएगा और हाँ, ये मेडिसिन इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर रुद्र रुचि को बेड पर अच्छे से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है। जैसे ही रुद्र रुचि को लिटाकर वहाँ से जाने लगता है तो रुचि रुद्र का हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज डोंट लीव मी। तो रुद्र वहीं रुचि की बगल में बैठ जाता है और पाथ को कुछ इशारा करता है। तो पाथ रुद्र के इशारे को समझकर वहाँ से चला जाता है और पाथ के साथ वो तीनों लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तो रुद्र वहीं बैठकर रुचि का सिर सहलाने लगता है, जिससे कुछ देर में रुचि सो जाती है। रुचि के सोने के बाद रुद्र भी रूम से बाहर चला जाता है। रुद्र रूम से बाहर आकर सीधे हॉल में चला जाता है तो वहाँ पर आदि प्रथम अभी भी मौजूद थे। इस वक्त रुद्र काफ़ी गुस्से में था। उसे रुचि की माँ और बहन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी प्रथम रुद्र से पूछता है, क्या हुआ यार, तू इतने गुस्से में क्यों, सब ठीक तो है ना। तब रुद्र बोलता है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, उन लोगों ने रुचि को काफ़ी टॉर्चर किया है और अब मैं उन लोगों को उनकी सज़ा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। उन्होंने जितना दर्द उसे दिया है उससे कई ज़्यादा दर्द मैं उन्हें दूंगा, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहीं रीति भी घर वापस आ जाती है तो सुभाष जी रीति को अकेले देखकर पूछते हैं, रीति रुचि कहाँ है। तो रीति रोनी सी शक्ल बनाकर बोलती है, पापा मैंने रुचि को रोकने की बहुत कोशिश की है लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वो किसी के साथ भाग गई और रोने का नाटक करने लगती है। तो सुभाष जी बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, रुचि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। रीति बोलती है, पापा मुझे पता था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन यही सच है। मैंने उससे कहा भी था कि रुचि तुम ऐसे पापा का भरोसा नहीं तोड़ सकती हो, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। पापा पता नहीं जिसके साथ रुचि गई है वो लड़का कैसा होगा और अगर उस लड़के ने रुचि को छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी। तो सुषमा जी बीच में बोल पड़ती हैं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम रीति, अगर वो लड़का रुचि को छोड़ देगा तो वो अपने ही घर में आएगी और वह कहाँ जाएगी, उसका घर है। अभी तभी सुभाष जी गुस्से से भारी आवाज़ आती है, नहीं अब वो इस घर में कभी कदम भी नहीं रखेगी, मर चुकी है वो हमारे लिए। तो सुषमा जी नाटक करते हुए बोलती हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, आखिर हमारी बेटी है वो और आप अपनी बेटे के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो सुभाष जी बोलते हैं, कुछ नहीं, अब वो हमारे लिए मर चुकी है, अब वो हमारे लिए, जब वो उस लड़के के साथ भागी थी तभी वो मर गई है, वो हमारे लिए अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद कोई उसका नाम भी नहीं लेगा इस घर में। ये बोलकर सुभाष जी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं
सुभाष जी की बात सुनकर सुषमा जी और रीति काफ़ी खुश हो जाती हैं। सुभाष जी के जाने के बाद रीति अपनी माँ से बोलती है, देखा माँ, कैसे मैंने एक झटके में उस रुचि को घर से बाहर निकाल दिया। तो सुषमा जी बोलती हैं, हाँ बेटा, आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी ही बेटी है। और फिर वो दोनों खिलखिलाकर हंस देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और वो एकटक रुचि को देखे ही जा रहा था, क्योंकि रुचि की मासूमियत ने रुद्र सिंह ओबराय के दिल में जगह बना ली थी। वहीं रुचि सोते हुए किसी छोटे से बच्चे जैसी मासूम लग रही थी। तभी कोई रुद्र के रूम के डोर पर नॉक करता है, तो रुद्र उसे अंदर आने के लिए बोलता है। तो पार्थ एक फाइल लिए अंदर आता है और बोलता है, सर, आपने जो रुचि मैम के बारे में जानकारी मंगवाई थी वो मैंने पता कर लिया है। सर, रुचि मैडम एक अनाथ थी। मिस्टर सुभाष और उनकी पत्नी ने उन्हें एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। मिस्टर सुभाष की पत्नी मैडम को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और उन्हें कभी ये पता नहीं चलने दिया कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। और फिर 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मिस्टर सुभाष भी मैडम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भी मैडम को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन मैडम की जिद थी कि उन्हें माँ भी चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी वाइफ का नाम सुषमा है। जब मिस्टर सुभाष ने सुषमा से शादी की तब उनकी एक बेटी भी थी, बिल्कुल मैडम की उम्र की। मिस्टर सुभाष ने सुषमा से ये सोचकर शादी की थी कि वो मैडम को एक माँ का प्यार दे पाएंगी, क्योंकि उनकी खुद भी एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। तो शायद शादी के बाद वो मैडम को भी उतना ही प्यार देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मैडम को कभी माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि हमेशा टॉर्चर किया और सुभाष जी के सामने हमेशा ऐसे दिखाती हैं कि वो मैडम से बहुत प्यार करती हैं। पार्थ के मुंह से ये सब सुनकर रुद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी रुद्र पार्थ से बोलता है, और पता करो कल हमसे मिलने से पहले रुचि के साथ क्लब में क्या हुआ। तो पार्थ ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रुद्र सोफे से खड़े होकर रुचि के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराने लगता है और खुद से बोलता है, आज के बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ सहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। ये बोलकर रुद्र रुचि के फोरहेड पर किस कर देता है। रुद्र के किस करते ही नींद में भी रुचि का फेस पर स्माइल आ जाती है और रुद्र वहाँ से जाकर काउच पर लेट जाता है और रुचि को देखते हुए ही उसे भी नींद आ जाती है और वो उसी तरह काउच पर सो जाता है। सुबह रुद्र की नींद रुचि से पहले खुल जाती है और वो रेडी होकर रूम से बाहर चला जाता है। रुद्र जब हॉल में पहुंचता है तो देखता है सब लोग वहीं बैठे थे, तो रुद्र भी वहीं जाकर बैठ जाता है और फिर पार्थ से बोलता है, पार्थ, तुम रुचि को यूज करने के लिए जितना भी सामान चाहिए वो लाकर रूम में रखवा देना। रुद्र की बात सुनकर तब आदि बोलता है, भाई, क्या भाभी अब हमारे साथ ही रहेगी? वो अपने घर नहीं जाएंगी? तो रुद्र बोलता है, नहीं, अब वो हमारे साथ ही रहेंगी, मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तब आदि बोलता है, भाई, लेकिन उन्होंने यहाँ रहने से मना कर दिया। तो कल तो वो नशे में थी, इसलिए हमारे साथ आ गई, और जब उन्हें होश आएगा तो क्या वो हमारे साथ रहना चाहेंगी? तब रुद्र बोलता है, चाहे वो रहना चाहे या ना रहना चाहे, उसे यहीं रहना पड़ेगा। मैं उसे दोबारा उस नरक में नहीं जाने दूंगा।
चाहे उसके साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। तब आदि बोलता है, तो क्या भाई आप उन्हें जबरदस्ती यहाँ रखेंगे? तब रुद्र बोलता है, अगर मुझे उसे जबरदस्ती यहाँ रखना पड़े तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। इधर रुचि सोकर उठती है तो उसके सिर पर काफ़ी दर्द हो रहा था, तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी वो अपने चारों तरफ देखती है तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाती है। रुचि इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र दीवार पर जाती है। वो एकदम से चिल्लाते हुए बेड से कूद जाती है और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वहाँ से नीचे की तरफ भागती है। वहीं रुचि के इस तरह चिल्लाने पर सब लोग डर जाते हैं और जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी रुचि उन्हें सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई देती है। वो बिना आगे पीछे देखे हुए भागती जा रही थी कि तभी वो अचानक रुद्र से टकरा जाती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोलती है, प्लीज़ 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 मुझे बचा लीजिए। तो रुद्र रुचि से पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और किससे बचा लूँ? तो रुचि उसी तरह अपना सिर छुपाते हुए बोलती है, वो रूम में छिपकली है। तो रुद्र के मुंह से बस यही निकलता है, व्हाट? तो रुचि बोलती है, हाँ वहाँ बहुत बड़ी छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, प्लीज़ आप उसे भगा दीजिए। रुचि के ऐसा बोलने पर सब लोगों को रुद्र पर हंसी आ रही थी। वो लोग यही सोच रहे थे कि जिस इंसान ने अपने हाथ से खुद कभी पानी तक नहीं लिया, वो अब छिपकली भगाएगा। वहीं रुद्र एक सर्वेंट को बुलाता है और अपनी कोड वॉइस में बोलता है, जाओ जाकर देखो मेरे रूम में छिपकली कहाँ से आई और भगाओ उसे। अगर वो छिपकली दोबारा मेरे रूम में दिखी तो तुम इस घर में नहीं दिखोगे, समझे? रुद्र की बातें सुनकर सर्वेंट घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से रुद्र के रूम में चला जाता है। और फिर रुद्र रुचि से बोलता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो छिपकली यहाँ नहीं है। तो रुचि रुद्र से अलग हो जाती है और जब वो रुद्र और बाकी सब लोगों को वहाँ देखती है तो घबरा जाती है और घबराते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है। फिर डरते हुए बोलती है, आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? तभी आदि रुचि के पास जाते हुए बोलता है, डोंट वरी, अभी हमारे घर पर हो। आदि को अपने पास आते देख रुचि डरकर और पीछे हो जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसे आदि को देखकर याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन उन लोगों के साथ था जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो रुचि आदि को देखकर बोलती है, आप तो वही हो ना जिसने उस दिन मेरी हेल्प की थी? तो आदि मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं यही हूँ, थैंक गॉड आपने मुझे पहचान लिया, नहीं तो मुझे तो लगा था कि आप मुझे पहचानेंगे ही नहीं। तो रुचि बोलती है, अरे ऐसी कैसे नहीं पहचानती, आपने मेरी हेल्प की थी और रुचि अपनी हेल्प करने वालों को कभी नहीं भूलती। लेकिन आपके साथ तो और भी लोग थे ना जिन्होंने उन लड़कों को पीटा था। तो आदि बोलता है, हाँ और वो लोग भी यही हैं। और फिर आदि रुचि से बोलता है, इनसे मिलो, ये मेरे भाड़े भाई, उस दिन इन्होंने ही आपको बचाया था। जैसे ही रुचि की नज़र रुद्र पर जाती है तो एक पल के लिए उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि रुद्र था ही इतना हैंडसम, अगर कोई भी लड़की उसे एक बार देखे तो देखती ही रह जाए। यही रुचि के साथ भी हुआ था। तभी आदि के बोलने से रुचि को होश आता है और वो रुद्र से अपनी नज़रें हटा लेती है और फिर आदि रुचि को सबसे मिलवाता है। सबसे मिलने के बाद
रुचि आदि से पूछती है, लेकिन मैं तो क्लब में थी अपनी बहन के साथ, तो फिर मैं यहाँ कैसे आई। रुचि के इस सवाल से सब समझ जाते हैं कि उसे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है। तो आदि बोलता है, कल रात आप नशे में थी और छुपी हुई थी, तो आप गलती से हमारे साथ आ गई थी। तो रुचि बोलती है, लेकिन मैंने तो शराब नहीं पी, मैंने बस जूस पिया था। तो आदि बोलता है, तो हो सकता है किसी ने आपके जूस में कुछ मिला दिया हो। आदि की बात सुनकर रुचि बोलती है, लेकिन मेरे जूस किसने क्या मिलाया होगा, मुझे तो वो जूस रीति ने दिया था। तो आदि बोलता है, हो सकता है उसने ही कुछ मिलाया हो। तो रुचि बोलती है, नहीं नहीं, वैसा क्यों करेगी, और वैसे भी वो जूस वो अपने लिए लेकर आई। तभी रुचि को कुछ याद आता है और आदि से बोलती है, वो मुझे घर जाना है, तो प्लीज़ क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। इससे पहले कोई कुछ बोलता सभी को रोत की कोड वॉइस सुनाई देती है, नहीं तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, तो अपने घर जाने के बारे में सोचना भी मत। रूथ की बात सुनकर रुचि हैरान से रुद्र की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं अपने घर। तब रुद्र बोलता है, क्योंकि आज से तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, और तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती।